वेलकम इशजोत, वेलकम टू दी पैशन वाले फैमिली। थैंक यू। तो इशजोत सिंह जो है, मैंने जैसे बताया पटियाला से है, अदरवाइज ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम टाटा मोटर्स पुणे। तो 5 साल वहां पर रहे हैं और 5 साल से ही पोएट्री शुरू करी है इन्होंने। सिंस लास्ट 5 years ही हैज बीन परफॉर्मिंग एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन पुणे। तो पोएट्री हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, और अब रिसेंटली ही स्टार्टेड डूइंग इट इन पंजाबी आल्सो। So let's welcome Ishjot. Wish you all the best, Ishjot. तो ये मैंने तब लिखी थी जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम था एक्चुअली, बट उस वक्त स्टेज पे जाकर सारी जनता को देखकर मैं बहुत डर गया था। तो कुछ उस पे है कि मैं चढ़ गया मंच पर लेकर विश्वास, एक अंश छोड़ जाने को काश। आप सब तक लोग पहुंचाने की आस पर रह गई अंदर मेरे पास। अब महफिल सजानी शुरू करी थी कुछ इस कदर, लगा था जैसे आज मारूंगा सिक्सर। कविता सजानी शुरू करी थी कुछ इस कदर, लगा था जैसे आज मारूंगा सिक्सर, पर जल्दी फीका पड़ गया जोश। नजरें झुकी, हुआ मैं खामोश। पता है, स्टड बनने चला था, एकदम फूल हो गया। मैं स्टड बनने चला था, एकदम फूल हो गया। क्या बताऊं, मैं अगली पंक्ति भूल गया। पर बोलने की तो आदत थी ना मेरी, फिर क्यों हो गई हेरा फेरी। बोलने की तो आदत थी ना मेरी, फिर क्यों हो गई हेरा फेरी। इस सब में तो मैं जाबाज था, और जो मैंने लिखा वो कल तक तो मुझे याद था। बैठकर जब सपनों की पिटारी खोली थी, जब एक लहर की तरह कलम मेरी बोली थी, और लिखा था प्यार से, शायद प्यार के बारे में। भरे जो जज्बात थे सारे के सारे में, कविता ऐसी जो हो लाखों में एक, बातें जिसमें हो अनेक। पर जुबान मेरी कुछ ऐसी फिसल गई, कविता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और उस वक्त जहन में ये ख्याल आया कि इस कविता के चक्कर में पूरा नामकूल हो गया। इस कविता के चक्कर में पूरा नामकूल हो गया। क्या बताऊं, मैं अगली पंक्ति भूल गया। और ये सन्नाटा, मेरी चुप्पी के वजह से ये सन्नाटा मुझे चीरने लगा। इन झुकी नजरों से मैं मंच छोड़ने लगा, और हर कदम मुझे थोड़ा भारी सा लगा। मंच से मेरी सीट तक का सफर कुछ ज्यादा ही लगा। और उस वक्त शर्मसार होकर ये सोचा कि यार, महफिल सजाने में तो डूड था मैं, आज बेहद अनुकूल हो गया। महफिल सजाने में तो डूड था मैं, आज बेहद अनुकूल हो गया। क्या बताऊं यार, मैं अगली पंक्ति भूल गया। लेकिन आज हूं पूरे जोश में, दिल में लिए इस खरोंच से। आज हूं पूरे जोश में, दिल में लिए इस खरोंच से। दूर भागना नहीं, भगाना है, और इस बोलने के डर को तो भुलाना है। तो एक नई शुरुआत करते हैं। तो आज चढ़ गया मैं मंच पर फिर से लेकर विश्वास, एक अंश तो छोड़ जाऊंगा आज। पूरी कविता याद रहे ना रहे, पर इस अगली पंक्ति को भूल ना पाओगे आप। तो आखिर की पंक्ति है कि ये कविता ऐसी लगती है कि कीचड़ से निकला कमल का फूल हो गया। कीचड़ से निकला कमल का फूल हो गया, और ये हुआ इसलिए क्योंकि मैं अगली पंक्ति भूल गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इशजोत, आउटस्टैंडिंग। योर डिलीवरी इज आउटस्टैंडिंग और पोएट्री की जबरदस्त थी। एंड मतलब यू हैव लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जो पहला आदमी को मिलता है ना कभी फेलियर, तो आई थिंक वी लर्न फ्रॉम दैट, एंड यू हैव लर्न फ्रॉम दैट। एंड पिछले 5 साल से नाउ यू आर अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, है ना? कोशिश यही है सर। सिक्सर लगा रहे हो, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कीप राइटिंग। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी, बहुत अच्छी डिलीवरी, वेरी नेचुरल, बिल्कुल। इट वाज अ ब्लेंड ऑफ कविता एंड कहानी। तो बहुत ही, हाँ, तो बहुत सुंदर निकल के आया वो, बिकॉज यू आर एट द बेस्ट कंफर्ट जोन, इन द बेस्ट कंफर्ट जोन व्हेन यू डिलीवर लाइक दिस।
कोई ये नहीं। और आपने जैसे ये कविता डिलीवर की तो आई एम श्योर कि इसमें कुछ कुछ तो ऐसा है कि ड्रामेटिक है और कुछ असलियत में जो हुआ होगा, बिकॉज यू रियली नो हाउ टू पुल दैट ऑफ। और अब राजेश जी ने ढूंढ लिया आपको, तो अब आप मान के चलिए कि अब 4 चांद तो लगेंगे ही लगेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। So I think I really identified with the poem because एक तो इनके narration का style, it was really nice. Very low key. I really liked it. मतलब मुझे I mean I like dramatic gestures जब कोई अपना कविता पढ़ते हैं, लेकिन depending on the subject अगर subtle और low key पढ़ा होता है कविता तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, which I really liked. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं रिलेट कर पाई इस चीज से, क्योंकि हम स्टेज परफॉर्मेंस के साथ बहुत बारी ऐसे हो चुके हैं कि यू नो वी हैव दोज मोमेंट्स जहां हम लाइक कुछ नहीं कर रहा, यू नो पीपल आर वेटिंग। मेरे साथ तो हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, and that is the time when you kind of you know making that up and still going and performing, वो चीज मैं बहुत relate कर पाई हूँ आपकी poetry से। So it was kind of personal also for me, तो इसलिए भी मुझे काफी अच्छा लगा। Thank you, thank you। उषा जी? I like this particular style of blending of narrative style and the poetry in between. It was really interesting and wonderful for me. Then another thing, we used to say that, as William Wordsworth said, poetry is emotions recollected in tranquility. So a good poem always, a poem or any good creative piece of writing originates from a kind of pain or some incidents, events which are happened in a person's life. From the strong emotions, a good poetry, good poem arises. So that I could feel here. And there was genuinity in your words also. It was very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Ramesh ji? One second. Yeah, it was a wonderful poem indeed. In fact, many of us would have experienced a similar thing. And especially I have had that experience when I was in college. In my final year, we were supposed to give seminar on particular subject. And I had taken up the subject of the miracle of flight. When I got onto the stage, I was almost too shaky. And my mouth went dry. I took a glass of water, drank, sat for 2 minutes. Everybody started laughing, of course. There were so many other students, the juniors especially, because I was in final year. Then immediately I got up, cleared my throat, and then started with fumbling words, of course. So this many would have experienced, including me, in my first, on our first appearance on the stage, looking at the big audience. So it was wonderfully written, nice experience you have exposed of the people who have gone through this, and wonderful sing-sab. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Ishjo. Thank you so much. Thank you very much.